हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो फोर्स और मोशन वाला जो चैप्टर है क्लास 8 में उससे संबंधित जो ग्राफ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। और क्वेश्चन से पहले हम लोग थ्योरी को कर लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग दो तरह का ग्राफ बात करेंगे। पहला जो ग्राफ होगा वह होगा dt ग्राफ, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा vt ग्राफ। dt ग्राफ का मतलब हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको हिंदी में बोलेंगे दूरी समय ग्राफ, और दूसरा जो होगा वो होगा vt ग्राफ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे वेग गति ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग टाइम को लेते हैं, ठीक है, और जो वाई एक्सिस पे वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आएगा। तो अगर बॉडी जो है रेस्ट में है, विराम में है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो वेलोसिटी अगर जीरो रहेगा मतलब बॉडी अगर रेस्ट में रहेगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कैसा है दोस्तों, तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अगर ग्राफ जो है dt ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब दोस्तों याद रखिएगा बॉडी रेस्ट में है, मतलब उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा बात करेंगे, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब हो गया एक कांस्टेंट स्पीड है उसका, मतलब 10 है तो 10 की स्पीड से जा रहा है, 20 है तो 20 की स्पीड से जा रहा है, 30 है तो 30 की स्पीड से जा रहा है, मतलब उसका जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, मतलब आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्म स्पीड है। तो इस केस में क्या होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो dt जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, बात समझे। ये स्ट्रेट लाइन इसमें और इसमें फर्क है, ये जो स्ट्रेट लाइन बना है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी की भी पैरेलल नहीं है। तीसरा आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो अगर वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, जैसे 2, 4, 6 इस तरह वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, मतलब उसमें एक एक्सेलेरेशन है, और एक्सेलेरेशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, एक समान से बढ़ेगा, एक समान गति से बढ़ेगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आ जाएगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, कर्व बनेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, याद रखिएगा ये कर्व होगा, यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज को ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन किसमें बनना है, जब बॉडी रेस्ट में होगा तभी भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, और बॉडी जो है अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है तभी भी उसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, dt ग्राफ सरल रेखा होगा यदि वस्तु विराम अवस्था में हो या समान गति के साथ जा रहा हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तभी भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है तभी भी वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। फर्क क्या है, पहला वाला केस में बॉडी अगर रेस्ट में है तो स्ट्रेट लाइन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा, तो उस केस में दोस्तों याद रखिएगा ग्राफ जो बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी नहीं होगा और वाई एक्सिस के पैरेलल भी नहीं होगा। तीसरा याद रखिएगा दोस्तों, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है तो dt ग्राफ जो बनेगा वह एक कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, याद रखिएगा। अब अगला दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगला ग्राफ का, जिसको हम लोग बोलेंगे vt ग्राफ, मतलब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या होगा किसी बॉडी के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे पहला वाला ग्राफ जो है v और t हो गया आपके एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपका t हो जाएगा टाइम, और वाई एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो अगर बॉडी जो है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, दोनों सेम चीज है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बढ़ रहा है, मतलब स्थिर या समान गति के साथ बढ़ रहा है, एक ही गति के साथ अगर आगे बढ़ रहा है, तो vt ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनेगा, ठीक है। और अगर बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बढ़ रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये स्ट्रेट लाइन ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तीसरा दोस्तों याद रखना है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है, उसका वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा है, कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 3, कभी 2, यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है, एक समान से नहीं बढ़ रहा है। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कर्व लाइन। तो ये दोनों में आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, याद रखिएगा दोनों में ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, ठीक है।
लेकिन इस केस में क्या आपको याद रखिएगा, इसमें कर्व है, कर्व का मतलब हो गया यह एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो dt ग्राफ तो समझ गए, vt ग्राफ में आपको याद रखना स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, जब कांस्टेंट स्पीड रहेगा तब, या दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा तब। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, जो ऊपर बताएं, vt ग्राफ एक सरल रेखा होगा यदि वस्तु स्थिर गति से जा रहा हो और दूसरा वस्तु समान त्वरण से जा रहा है। तो समान गति से जाएगा तभी भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, और समान त्वरण से जा रहा है तभी भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। किस केस में, vt केस में, ठीक है। तो vt ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा कब, जब ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाएगा तब, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जाएगा तब, ठीक है। और dt ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा कब, जब बॉडी रेस्ट में होगा तब, या बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों दो पॉइंट को और भी ध्यान रखेंगे, dt ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और vt ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, मतलब इस केस में बात करेंगे dt ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और vt ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कैसा होगा, कर्व लाइन होगा, आपको बता दिए। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ dt ग्राफ में, और ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ vt ग्राफ में। तो दोनों में आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, एक कर्व बनेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है तो dt ग्राफ आपका कैसा बनेगा, dt में 3 को ग्राफ बनता है, एक ऐसे याद रखिएगा, एक ऐसे और एक बनता है आपका ऐसे। तो कांस्टेंट स्पीड के साथ इसमें वेलोसिटी क्या है, 0 था, और इसमें वेलोसिटी क्या था, कांस्टेंट था। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला सही हो जाएगा। मतलब अब ऑप्शन दे रहा है उसे मिला लीजिए, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, लेकिन ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं, इट इज ए स्ट्रेट लाइन होगा जो ना ही एक्स के पैरेलल होगा ना ही वाई के पैरेलल होगा। मतलब तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस द लाइन डिसाइडिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कि इसमें जो ग्राफ बनता है वो टाइम एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो आपको बता चुके हैं dt ग्राफ में 3 को याद रखना है, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस की क्या होता है, पैरेलल होता है dt ग्राफ। तो ये कब होता है, जब वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, मतलब बॉडी किस केस में होता है, रेस्ट में होता है, विराम अवस्था में होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है, लाइन है। लाइन 2 केस में बनता है, जब एक्स के पैरेलल हो जाए तब, या ऐसे जाएगा तब, ठीक है। व्हाट कैन बी कैलकुलेट अबाउट द मोशन। तो स्ट्रेट लाइन दोनों केस में बना, मतलब बॉडी रेस्ट में भी है और बॉडी जो है कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। इसका मतलब आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, या ऑब्जेक्ट जो है क्या है, रेस्ट में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए स्ट्रेट लाइन। किस केस में ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, dt में। तो dt में एकदम क्लियर है, 2 ही स्ट्रेट लाइन आना, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तभी भी आएगा, और ऑब्जेक्ट अगर कॉन्स्टेंटली मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ तब भी आएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसमें भी स्ट्रेट लाइन, और ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा तभी भी आएगा। मतलब ए और बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 केस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ये दोनों केस में जो है आपका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो इसी को याद रखिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। किस केस में स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है। देखना हम बना रहे, वीडियो डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। dt ग्राफ जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन वाला, तो ये बनता ही नहीं है, ठीक है। dt ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, रेस्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो dt ग्राफ का होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो vt ग्राफ भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जा रहा है तभी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब पहला वाला आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और यहाँ पे चुनना था कौन इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा।
तो दोस्तों इस तरह हम लोग ग्राफ पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह अच्छा लगा होगा और यहाँ से बहुत सारा चीज़ आप सीखे होंगे। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सीटेट का जितना भी थ्योरी है उसको आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है, वहाँ से एनसीईआरटी सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। सबका प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ से आप अलग अलग थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।